Dear student, in part 4 of the history of novel, we will see what are some of the types of novels. In types of novel, the first type is realistic novel. Let us see what is realistic novel. The realistic novel is a fiction that gives the effect of realism. तो रियलिस्टिक नॉवेल क्या होता है? इट इज़ अ फिक्शन, एक फिक्शन है, एक काल्पनिक लघु कथा वो होती है, बट दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म. लेकिन फिक्शन होने के बाद भी वो एक रियलिज्म का इफेक्ट छोड़ के जाता है, एक वास्तविकता का प्रभाव वो छोड़ता है या फिर एक वास्तविकता का प्रभाव वो देता है. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉवेल ऑफ मैनर. कभी कभी रियलिस्टिक नॉवेल को नॉवेल ऑफ मैनर भी कहा जाता है. नॉवेल ऑफ मैनर मीन्स ऐसा नॉवेल जो मैनर के साथ जिसका संबंध होता है, शिष्टाचार किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, ये सारी बातें बताने वाला जो नॉवेल होता है, इट्स अ नॉवेल ऑफ मैनर. तो सम टाइम उसको नॉवेल ऑफ मैनर भी कहा जाता है. इट कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विथ मिक्स्ड मोटिव्स दैट आर रूटेड इन द सोशल क्लास. तो इट कैन बी कैरेक्टराइज. तो ये जो है रियलिस्टिक नॉवेल, इसको हम किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसकी क्या क्या खासियत या फिर वैशिष्ट हम बता सकते हैं. इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, उसमें जो कैरेक्टर होते हैं दे आर सम टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप, कंपोजिट टाइप होते हैं. विथ मिक्स मोटिव्स, उनके मोटिव्स भी मिक्स होते हैं, उनके जो मोटिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, मिक्स प्रकार के होते हैं. दैट आर रूटेड इन द सोशल क्लास. वो सारी जो मोटिव्स वगैरह होता है, वो जो समाज होता है, समाज से जुड़ी हुई सारे उनके जो समाज से जुड़ी जड़ें होती है, तो समाज से जुड़े होते हैं, वो समाज में ही उसकी जड़ें, उनके जो भी उद्देश्य है समाज से रिलेटेड होते हैं. द कैरेक्टर्स इन द रियलिस्टिक नॉवेल इंटरेक्ट विथ अदर कैरेक्टर्स एंड अंडरगो plausible and everyday experience. Plausible means appearing reasonable. Plausible means appearing reasonable and everyday experiences. तो the characters in the realistic novel, ये realistic novel में जो characters होते हैं, जो पात्र होते हैं, interact with other characters, दूसरे characters के साथ वो interaction करते हैं, संभाषण करते हैं, बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, and undergo plausible and everyday experiences. और जो रोज की दररोज की जो भी एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, जो रिजनेबल प्रकार के उनमें से वो जाते हैं, हर रोज की एक्सपीरियंस में से, अनुभवों से वो गुजरते हैं. ऐसे कैरेक्टर होते हैं रियलिस्टिक नॉवेल में के. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल, दैट इज पिकारेस्क नॉवेल. पिकारेस्क नॉवेल, द वर्ड पिकारेस्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स रोग. तो यहाँ पे जो पिकरेक्स है उसका मीनिंग है दैट डीलिंग विथ रोग्स एंड देयर एडवेंचर्स. रोग का मतलब क्या आता है? रोग मीन्स रास्कल, एक बदमाश व्यक्ति. ठीक है. द वर्ड पिकरेक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो. तो यहाँ पे जो पिकरेस्क वर्ड है, ये जो पिकारो नाम का स्पेनिश वर्ड है उसमें से ही ओरिजिनेटेड हुआ है, उत्पन्न हुआ है. विच मीन्स रोग, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है रोग मीन्स रास्कल, बदमाश. ठीक है. पिकारेस्क नॉवेल नैरेट्स द एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटागोनिस्ट. जो उसका प्रोटागोनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसके जो एडवेंचर्स है उसका नैरेट करने का काम एक पिकारेस्क नॉवेल करता है. हु इज एन इसेंट्रिक और अ डिसरिपीटेबल पर्सन. जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो कैसा होता है? एन इसेंट्रिक होता है, थोड़ा ऑड या विम्जिकल प्रकार का होता है. और डिसरिपीटेबल कैसा? हु लॉस हिज रिस्पेक्ट. डिसरिपीटेबल होता है, असभ्य होता है, जो बदनाम प्रकार का पर्सन, व्यक्ति वो होता है. इन एन एपिसोडिक फॉर्म. तो ये सारी जो बातें या फिर जिसका जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो सारा एपिसोडिक फॉर्म में किया होता है, अलग अलग भागों में किया हुआ होता है. ऐसा होता है पिकारेस्क नॉवेल. लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल और टाइप ऑफ नॉवेल, दैट इज हिस्टोरिकल नॉवेल. तो इसका टाइटल ही बताता है कि ये नॉवेल किस प्रकार का होगा. A historical novel is a novel set in a period earlier than that of the writing. तो historical novel कैसा नॉवेल होता है? It is a novel which is a novel set in a period earlier than that of the writing. कि जब इसका लिखान हो रहा है उसके पहले के earlier period में, इस पीरियड में की जो भी इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होते हैं, वो हिस्टोरिकल नॉवल उसके ऊपर बेस होता है, आधारित होता है. नेक्स्ट
टाइप इज इपिस्टलरी नॉवेल। तो इपिस्टलरी नॉवेल क्या है यहाँ पे देखते हैं हम। द वर्ड इपिस्टलरी डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इपिस्टोला। ये जो इपिस्टलरी वर्ड है वो लैटिन जो शब्द है इपिस्टोला वहाँ से लिया हुआ है। विच मीन्स लेटर, जिसका मीनिंग क्या होता है? लेटर, लेटर जिसे हम पत्र कहते हैं। द एपिस्टोलरी नॉवेल इज दैट इन विच द राइटर प्रेजेंट्स द नैरेटिव थ्रू अ सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो एपिस्टोलरी नॉवेल्स वो नॉवेल है जिसमें जो राइटर है क्या करता है, जो नैरेटिव है, जो कथन वो करना चाहता है या फिर करता है, वो एक प्रकार एक करस्पॉन्डेंट के रूप में, हाँ, पत्र व्यवहार के रूप में, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हो सकती है, या फिर करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार है, उसके माध्यम से वो सारे जो भी घटनाक्रम है वगैरह नैरेट करने का काम करता है। तो उसे कहते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल। ऑल्दो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर एपिस्टोलरी नॉवेल, कि जो लेटर्स है, पत्र है, वो एपिस्टोलरी नॉवेल का बहुत कॉमन सा एक बेसिस है, आधार है। फिर भी डायरी एंट्रीज आर ऑल्सो पॉपुलर फ्रॉम दिस टाइप, लेकिन फिर भी जो डायरी एंट्रीज है वो भी इस टाइप में एपिस्टोलरी नॉवेल के टाइप के लिए वो भी पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, क्योंकि लोग कुछ डायरीज में एंट्रीज करके लगते हैं, ऐसे डायरी एंट्रीज भी इसके थीम के लिए पॉपुलर है। तो इस तरह का नॉवेल जो होता है, जो लेटर के माध्यम से कथन करने का काम करता है, वो नॉवेल होता है एपिस्टोलरी नॉवेल। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट एग्जांपल और टाइप ऑफ नॉवेल इज गोथिक नॉवेल। तो गोथिक नॉवेल क्या होता है? द नॉवेल्स दैट इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, डूम, डेथ और डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड द गोथिक नॉवेल्स। तो गोथिक नॉवेल्स हम किसे कह सकते हैं? द नॉवेल्स दैट इंक्लूड, ऐसा नॉवेल जिसमें ये सारी चीज़ें समाविष्ट होती है, जिसमें टेरर, मतलब जो भी उसमें बताई हुई बातें हैं, घटनाएं, उससे डर उत्पन्न होता है। मिस्ट्री, रहस्य होता है। हॉरर, वही डर होता है। थ्रिलर होता है, सुपरनैचुरल एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे भूत पिशाच वगैरह उसमें होते हैं। डूम, डूम का मतलब होता है ड्यून होना, नाश होना, विनाश होना। तो इस प्रकार का नाश विनाश उसमें देखने को मिलता है। डेथ, मृत्यु, और डिके, अधपतन, और हॉन्टेड बिल्डिंग्स, जो भूत पिशाच है उससे हॉन्टेड हुई बिल्डिंग्स, हाँ, मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, जी, ऐसी बिल्डिंग्स जिसके ऊपर भूतों का साया है, ऐसी बिल्डिंग्स। ये सारी चीज़ें जिस नॉवेल में इंक्लूड होती है उस नॉवेल को कहा जाता है गोथिक नॉवेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस नॉवेल का थीम होती है वो नॉवेल होता है गोथिक नॉवेल। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट टाइप है नॉवेल का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। तो ऑटोबायोग्राफिकल होता क्या है? द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज़ द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल वो नॉवेल होता है जो ऑथर के, लेखक के लाइफ के ऊपर आधारित होता है। तो ऑटोबायोग्राफी हम उसे कहते हैं आत्मचरित्र, है ना। तो आत्मचरित्र पर लिखान जिसमें होता है उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, और हमेशा लिखने वाले के लाइफ के ऊपर ही वो बेस होता है, आधारित होता है। हाउएवर द ऑथर चेंजेस द प्लेसेस एंड नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स और इवन में चेंज और अवॉइड सर्टेन डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ। लेकिन जो ऑथर वो क्या करता है, वो जगह के नाम चेंज करता है, कैरेक्टर के नाम चेंज कर सकता है, इवन में चेंज और अवॉइड सर्टेन डिटेल ऑफ हिज लाइफ, और उसके लाइफ में के कुछ सर्टेन डिटेल्स जो भी है, कुछ निश्चित प्रकार की जो विस्तृत जानकारी है उसे वो अवॉइड कर सकता है या फिर बदल भी सकता है। इट मे और मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो ये जो नॉवेल है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो भी होते हैं, आई, मी, माई, इस प्रोनाउन का यूज़ करके लिखा हुआ हो सकता है, और या फिर इस पर्सन का प्रोनाउन का यूज़ करके ना करते हुए भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल, दैट इज़ एलेगोरिकल नॉवेल। तो एलेगोरिकल नॉवेल क्या होता है? एन एलेगोरी इज अ स्टोरी दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग। तो ऐसी स्टोरी होती है एलेगोरी, जिसे दृष्टांत कथा भी कहा जाता है, दैट बियर्स मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग, जिसमें एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग जिससे निकलते हैं। द सरफेस मीनिंग ऑफ सच नॉवेल इज डिफरेंट फ्रॉम द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ इट। इस नॉवेल का जो सरफेस मीनिंग होता है वो सिम्बॉलिक मीनिंग से अलग होता है।
सरफेस मीनिंग कुछ और ही होता है और जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो कुछ और होता है। द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एन एलेगरी मे बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल। तो इस एलेगरी का या फिर एलेगोरिकल नॉवेल में जो बता हुआ सिंबॉलिक मीनिंग होता है, इट मे बी पॉलिटिकल, उस राजकीय हो सकता है, रिलीजियस धार्मिक हो सकता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक हो सकता है और फिलोसॉफिकल या फिर तात्विक हो सकता है। मतलब ऊपर का जो मीनिंग है वो कुछ और होता है और जो हिडन मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग है, वो कुछ और होता है। तो ऐसे नावल को कहा जाता है एलेगोरिकल नॉवेल या फिर हम कह सकते हैं दृष्टांतात्मक नॉवेल। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवेल। यूटोपियन और डिस्टोपियन नॉवेल। यूटोपिया इज एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी। यूटोपिया क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी, एक काल्पनिक समुदाय है, समाज है। पजेसिंग द आइडिया क्वालिटीज, जिसमें क्या होता है, उस समाज में सारे आइडियल क्वालिटीज होते हैं, सारे आदर्श गुण देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ कॉमन लिटरेरी थीम, एक कॉमन लिटरेरी थीम है यूटोपिया, जो है एक कॉमन साहित्यिक थीम है, विषय है, स्पेशली इन साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन। और स्पेशली ये साइंस फिक्शन में इसका यूज़ होता है, या फिर स्पेकुलेटिव जो है सैद्धांतिक या फिर तात्विक प्रकार के काल्पनिक लिखान होते हैं, साइंस फिक्शन होते हैं, विज्ञान पे आधारित लिखान होते हैं, उसकी एक कॉमन प्रकार की एक लिटरेरी थीम बना हुआ है यूटोपियन और डायस्टोपियन नॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट नॉवेल है, टाइप है साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजी मीन्स जिसे हम कह सकते हैं मानसशास्त्र, तो व्यक्ति के मानसिकता से जुड़ी हुई बातें है ना। तो साइकोलॉजिकल नॉवेल इज द वर्क ऑफ फिक्शन दैट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। तो साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या है? इट इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन, ऐसा एक फिक्शन का प्रकार है, नॉवेल का प्रकार है, काल्पनिक लिखान का प्रकार है, दैट ट्रीट्स द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट। जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसकी जो इंटरनल लाइफ है, आंतरिक जीवन है अंदर का, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, मानसिकता से जुड़ा हुआ, उस इंटरनल लाइफ को ट्रीट करता है। मतलब वो व्यक्ति की या फिर वो मेन कैरेक्टर का जो इंटरनल लाइफ है, वो मेन विषय होता है इस साइकोलॉजिकल नॉवेल का। और इवन द अदर कैरेक्टर्स एज मच एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और जो दूसरे कैरेक्टर है या फिर कोई और कुछ जो बाह्य घटक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो भी इसको भी ट्रीट करने का काम जो है साइकोलॉजिकल नॉवेल करता है। मुख्यतः व्यक्ति के इंटरनल लाइफ से ही वो रिलेटेड होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो डिपेंड होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द नॉवेल इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज coined by William James in his treatise means प्रबंध, treatise principles of psychology written in 1890। तो ये जो टर्म है, फ्रेज है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, इसको जो विलियम जेम्स है, उन्होंने अपना एक जो ट्रीटिस था, प्रबंध था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम का, जो उन्होंने 1890 में लिखा था, उसमें कॉइन किया हुआ है। कॉइन करना मतलब निर्माण करना, अस्तित्व में लाना। तो उन्होंने उस प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम का जो भी बुक उन्होंने लिखा था 1890 में, उसमें उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस फ्रेज का यूज़ किया हुआ था। इट मीन्स द फ्लो ऑफ द थॉट, और इसका मतलब क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है फ्लो ऑफ द थॉट, विचारों का प्रवाह, ऐसा इसका मतलब है, फ्लो ऑफ द थॉट्स। इंसिडेंट इन द प्लॉट आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंसेस, और प्लॉट में जो भी इंसिडेंट होती है, घटनाएं होती है, वो अपने उनका आने का जो भी क्रम होगा, ऑकरेंसेस होंगे, उसके हिसाब से ही वो रखी हुई होती है। द नॉवेलिस्ट नरेट्स देम एज दे एंटर द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, कि नॉवेलिस्ट क्या करता है, कैरेक्टर के माइंड में जिस प्रकार से वो आती है, उसी प्रकार से नॉवेलिस्ट उनको नैरेट करने का काम करता है, उनको कथन करने का काम करता है। तो यह है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। नेक्स्ट टाइप है बिल्डंगस्रोमन नॉवेल। बिल्डंगस्रोमन नॉवेल, द जर्मन वर्ड बिल्डंगस्रोमन इंडिकेट्स ग्रोथ। ये जो बिल्डंगस्रोमन है एक जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? इट इंडिकेट्स ग्रोथ, विकास को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट माइंड। जो फिक्शनल बायोग्राफी होती है, काल्पनिक चरित्र होता है या फिर आत्मचरित्र होता है, इट इज़ कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट माइंड। वो प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, मेन कैरेक्टर, उसका जो मन होता है, उसके साथ उसका संबंध होता है।
स्पिरिट उसके आत्मा के साथ, एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, और जो कैरेक्टर्स है उनके बचपन से लेकर तो जवानी तक के जो भी सारी बातें हैं उनके साथ उसका जो है वो संबंध होता है। तो ऐसा नॉवेल है जो है बिल्डिंग्सट्रोमन नॉवेल, जो ग्रोथ दर्शाता है, विकास दर्शाता है। मतलब फिर वो प्रोटोगनिस्ट जो उसके माइंड में क्या चल रहा है, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक क्या हुआ है, ये सारी बातें मतलब ऐसी ग्रोथ वो दर्शाता है, दर्शाने का काम करता है। Okay. In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines, cult एक कह सकते हैं हम पंथ संप्रदाय, और पल्प मैगजीन्स मीन्स जो सस्ते प्रकार के मैगजीन्स थे, लोकप्रिय थे, पॉपुलर थे। मैगजीन्स बिकेम पॉपुलर इन विच फैंटास्टिक फिक्शन फॉर द जनरल एंटरटेनमेंट ऑफ द मासेस वॉज प्रिंटेड ऑन द चीप पल्प पेपर। सस्ते प्रकार के पेपर के ऊपर प्रिंटेड करते थे, तो इसीलिए इसमें है। तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का, शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ था, उसमें क्या हुआ, अ कल्ट ऑफ पल्प मैगजीन्स बिकेम पॉपुलर, कि जो पल्प मैगजीन्स थे, सस्ते प्रकार की कागज के ऊपर लिखी हुई जो मैगजीन्स थे, दे बिकेम पॉपुलर, वो बहुत प्रसिद्ध थी। इन विच फंटास्टिक फिक्शन फॉर द जनरल एंटरटेनमेंट ऑफ द मासेस, जिसमें एक फंटास्टिक प्रकार का, आकर्षक प्रकार का जो फिक्शन होता है, काल्पनिक कथाएं होती है, वो मासेस के मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, करमनुक के लिए, मनोरंजन के लिए लिखी हुई होती थी। वॉज प्रिंटेड ऑन द चीप पल्प पेपर, कहाँ पे, एक सस्ते प्रकार के पेपर के ऊपर प्रिंटेड की हुई रहती थी। द पल्प फिक्शन एरा, ये जो पल्प फिक्शन है यहाँ पे बताया हुआ, एरा प्रोवाइडेड अ बिल्डिंग ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन। यही सस्ते प्रकार के जो फिक्शंस थे, जो मैगजीन में लिखे हुए जाते थे, वो जो एरा था उसने ही जो डिटेक्टिव नॉवेल्स है और साइंस फिक्शन है, जो डिटेक्टिव नॉवेल है और साइंस फिक्शन है, उनके लिए एक प्रकार का बैकग्राउंड प्रोवाइड किया, सप्लाई किया, दिया। ठीक है। साइंस फिक्शन इज अ genre ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन। साइंस फिक्शन का इट इज़ अ genre ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन। जो स्पेकुलेटिव फिक्शन है, तात्विक प्रकार का जो इमेजिनरी फिक्शन है, उसका ही एक प्रकार है साइंस फिक्शन। डीलिंग विद इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट, जो क्या करता है, जो काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसके साथ डील करता है, सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये सारी चीज़ें साइंस फिक्शन की क्या बनी हुई थी, थीम बनी हुई थी, जिसमें क्या बताया होता है साइंस फिक्शन में, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग, भविष्य में किस प्रकार का जग होगा, उस तरह की सेटिंग। फ्यूचरिस्टिक साइंस, फ्यूचर में साइंस क्या क्या प्रोग्रेस करेगा, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई होती है कि अब 2020 शुरू है, 2020 है, तो 2050 में क्या होगा, 2050 में कैसा रहेगा, ऐसे फ्यूचरिस्टिक भविष्य में होने वाली बातें, हाँ, तो साइंस फिक्शन में बताई गई होती है। तो फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किस तरह से विकसित होगी फ्यूचर में, स्पेस ट्रैवल, स्पेस में ट्रैवल करने के बारे में, टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन के द्वारा ट्रैवल करने के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स, जिस तरह हमारा ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसी तरह कोई और यूनिवर्स जो है उसके बारे में, एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, और जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीन्स एक्स्ट्रा वर्ल्डली लाइफ है, बहुत ज़्यादा भौतिक जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा जीवन है, उसके बारे में ये सारी थीम होती है साइंस फिक्शन में। साइंस फिक्शन ऑफन एक्सप्लोर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस। साइंस फिक्शन क्या करता है, ऑफन एक्सप्लोर करता है, सामने लाता है द पोटेंशियल, छुपी हुई बातें, पोटेंशियल जो छुपी हुई बातें है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एंड अदर इनोवेशंस, कि ये जो साइंटिफिक इनोवेशन हो रहे हैं और दूसरे सारे जो इनोवेशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, इनका छुपे हुए क्या, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये बताने का काम, सामने लाने का काम साइंस फिक्शन करता है। फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शेले रिटन इन 1823 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल। तो यहाँ पे मैरी शेले द्वारा लिखित जो 1823 में मैरी शेले ने लिखा था, वो साइंस फिक्शन के ऊपर पहला नॉवेल समझा जाता है। फ्रैंकस्टीन नाम का जो नॉवेल है वो साइंस फिक्शन के ऊपर पहला नॉवेल समझा जाता है, जो मैरी शेले ने लिखा हुआ है। तो ये साइंस फिक्शन कैसा होता है,
यहाँ पे हम देखते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस होता है, उसके ऊपर आधारित होता है। द जॉनर फ्लोरिश इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इसका जो विकास है 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में ही हुआ था साइंस फिक्शन का। जो आगे यहाँ पे बताई गई बातें हैं थोड़ी वो देखते हैं। डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब जॉनर ऑफ क्राइम फिक्शन एंड मिस्ट्री फिक्शन। जो डिटेक्टिव फिक्शन के बारे में हमने देखा वो क्या है, जो क्राइम फिक्शन है और मिस्ट्री फिक्शन है उसका ही सब जॉनर है, उसका ही एक सब प्रकार है। इन विच एन इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव इधर प्रोफेशनल और एमेटर, कि जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, चौकसी करने वाला, वो क्या करता है, और डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव होता है इधर प्रोफेशनल, फिर वो डिटेक्टिव प्रोफेशनल हो, व्यावसायिक हो, और एमेटर, एमेटर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, एमेटर मीन्स नॉन प्रोफेशनल हो। इन्वेस्टिगेट अ क्राइम ऑफन अ मर्डर, वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, ऑफन मर्डर को वो इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है। तो ऐसे जो फिक्शन होते हैं वो डिटेक्टिव फिक्शन के अंडर आते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव फिनिश्ड अवर first chapter in fourth section, that is 4.1 history of novel. So today we will stop here. Thank you.